प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से मुझे खुशी हो रही है आप लोगों के साथ बातचीत करते हुए। मुझे अच्छा लग रहा है कि परमेश्वर के वचन से फिर से मैं आपसे बातचीत कर पा रहा हूँ। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आप सबों के जीवन में अपनी दया को, अपनी करुणा को बनाए रखा है और आप सभी लोग सुरक्षित हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम लोग पिछले दिनों कुछ संदेशों को देख रहे थे और हम लोग एक वचन के द्वारा हम लोग ने आशीष पाया था जो पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय उसका 16वां पद में कहा था कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। और आज मैं उसी संदेश में आगे आपको लेकर के जाना चाहता हूँ। परमेश्वर के लोगों, हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमने जाना कि हम अपने नहीं हैं पर हमें परमेश्वर ने दाम दे करके खरीदा है और इसी कारण से बहुत जरूरी हो जाता है कि इस जीवन के द्वारा हम और आप परमेश्वर की महिमा करें, ना कि हम अपनी मनमानी करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आत्मा अपनी महिमा के लिए दिया है, ये जीवन अपनी महिमा के लिए दिया है और इसीलिए जरूरत है कि हम उसकी महिमा करें जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें चुना है। क्योंकि एक जगह पर लिखा है, मुझे याद आता है एक वचन जहां पर इस तरीके से लिखा है और मुझे बड़ा आशीष देता है। लिखा है कि वहां पर कि सब कुछ लिखा है उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी की महिमा के लिए। परमेश्वर के लोगों बताना मानता हूँ, हमारा ये जीवन, हम और आप जो इस संसार में पाए जाते हैं, हमें और आपको परमेश्वर ने इसलिए रखा है ताकि हमारे इस जीवन के द्वारा हमारे यीशु की महिमा हो, हमारे यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो, हमारे यीशु का राज्य हम लोगों के जीवन से बढ़ने पाए। और इसी कारण से परमेश्वर के लोगों, मैं चाहता हूं कि ये वचन आपके जीवनों में कार्य करने पाए। तो आज आगे हम लोग आज बढ़ते हैं और मुझे आशा है आप सभी लोग जुड़ गए हैं ताकि हम लोग मिल करके आगे और भी बातों को सीखें और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं बात कर रहा था उस वचन में और उसी वचन में आगे लेकर के जाना चाहता हूं और आज हम लोग एक उदाहरण को देखेंगे। हमने पिछले संदेश में बहुत सी बातों को देखा, अब उस बात को थोड़ा आगे लेकर के चलते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी बातों को देखा और हम लोग उन बातों में आगे बढ़ेंगे और आज कुछ उदाहरणों को देखेंगे, कुछ व्यक्तियों के जीवन से देखेंगे कि हमें कैसा होना चाहिए, है ना, और परमेश्वर हमारे जीवनों से क्या चाहता है। सबसे पहले मैं आज कुछ जवानों से आपको मिलाना चाहता हूँ, ऐसे जवानों से जिन्होंने परमेश्वर की नाम की महिमा की और कुछ ऐसे जवान जिन्होंने परमेश्वर की नाम की महिमा नहीं किया। आज हम लोग शुरुआत करेंगे ऐसे जवान से जिनसे मैं मिलाना चाहता हूँ, जिसको परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दिया, जिसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना, जिसको परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा दिया कि वो बचपन से ही नाज़ीर होगा, उसके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक ठहरा रहेगा, है ना। बचपन से उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस करके बड़े हिफाजत से उसको बड़ा किया और उसके जीवन में परमेश्वर का आत्मा बहुतायत से कार्य करता था। उसके जीवन से परमेश्वर की नाम की महिमा होती थी और आप देखेंगे कि जब वो बच्चा बड़ा हुआ तब उसके साथ क्या हुआ, हम लोग इस बात को देखेंगे। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इन दिनों में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो आज मैं एक जगह पर आपको लेकर के जाना चाहता हूं जो आपको न्यायों की किताब में उसके 13वें अध्याय में और उसके दूसरे पद से हम लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे। न्यायों की किताब उसका 13वां अध्याय में हम लोग चलेंगे। यहाँ पर एक औरत है जिससे परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर ने उसके जीवन में अपनी दया को प्रकट किया। वो औरत एक बांझ स्त्री है ना। उसके जीवन में उसके पास कोई भी संतान नहीं है, उसके पास कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है और वो एक बांझ औरत है और उस औरत से परमेश्वर वहां पर बातचीत कर रहे हैं। उस औरत के साथ परमेश्वर अपनी उस योजना को प्रकट कर रहे हैं और मैं आपको यहाँ पर लेकर के जाना चाहता हूँ जो न्यायों की किताब और उसके 13वें अध्याय में लिखा है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं एक्चुअल में शिमशोन के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आप यहां देखेंगे 13वें अध्याय में, तो यहां लिखा है कि इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। आप देखेंगे कि यहाँ पर न्यायों की किताब में जब जब इजरायली लोग बुराई करते थे तो परमेश्वर उनको दुश्मनों के वश में कर देता था और वे लोग गुलामी में चले जाते थे। फिर परमेश्वर किसी को खड़ा करता था और जब वो परमेश्वर की दुहाई देते थे तो दोबारा से परमेश्वर उनको छुड़ाकर अपनी महिमा में वापस लेकर के आता था।
उसी समय की बात है और आप यहाँ देखेंगे कि वहां पर एक परिवार है ना। दूसरे पद में लिखा है, दानियों के कुल का सोरावासी मानोह नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था, है ना। यहाँ पर लिखा है कि एक स्त्री है ना, एक पुरुष है जिसका नाम मानो है और उसकी पत्नी है। ये लोग दोनों को ये संतान नहीं है। परमेश्वर ने इन दोनों को संतान दिया। यहाँ वायदा किया। इस स्त्री को यहोवा ने दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरा बेटा होगा। आप देखेंगे परमेश्वर का वचन इस औरत के पास आया, इस स्त्री के पास आया और परमेश्वर ने कहा कि देख, तू बांझ है लेकिन अब तेरा एक बेटा होगा, है ना। और उस बेटी के बारे में क्या भविष्यवाणी हुई, देखिए यहाँ पर लिखा है 5वें पद में, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाज़ीर रहेगा और इजरायलियों को फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा, लिखा है ना। आप देखेंगे परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को किया। उसके बाद 14वें पद में पढ़ेंगे, 24वें पद में पढ़ेंगे तो लिखा है उस बालक का जन्म हो जाता है। यहाँ लिखा है, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा, लिखा है। आप देखेंगे कि उस बच्चे को परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया और उस परिवार में उसने एक सुंदर सा बच्चा दिया। और वो बच्चा साधारण बच्चा नहीं था, पर उस बच्चे के जीवन में परमेश्वर ने पहले से अपने अभिषेक को, अपनी सामर्थ को रखा था, अपने पवित्र आत्मा को उसके जीवन में रखा था और वो बचपन से ही नाज़ीर था। लेकिन अब हम लोग इसके जीवन को आगे देखते हैं। जब मैं आगे देखता हूं शिमशोन के लाइफ को, तो आप देखेंगे कि शिमशोन अपने जीवन में बहुत सारी गड़बड़ियां किया, है ना, बहुत सारे गड़बड़ कामों को किया। और मुझे नहीं पता क्यों ऐसा किया। क्या उसे नहीं पता था कि परमेश्वर ने उसे एक नाज़ीर रखा है, परमेश्वर ने उसको ऐसा व्यक्ति रखा है जिस पर उसने अपनी आत्मा को रखा है। फिर क्यों उसने ऐसा किया नहीं पता, लेकिन कई बार शायद हमें शिमशोन के जीवन से सीखने की जरूरत है कि कई बार शायद हमारे और आपके जीवन में भी परमेश्वर अपने सामर्थ को, अपने अभिषेक को रखता है ना। वो मंदिर जो हम और आप है उसमें अपनी आत्मा को रखता है, लेकिन कई बार शायद हम आत्मा के रहने के बाद हम इस मंदिर को हम अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और आप देखेंगे शिमशोन भी वैसा ही किया। जब मैं शिमशोन के लाइफ को देखता हूँ, जैसे ही वो 14वें अध्याय के पहले पद को आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिस्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं कि तू खतनाहीन फलिस्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है ना। शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती। आप देखेंगे एक अभिषिक्त व्यक्ति जिसके जीवन में परमेश्वर ने अपने सामर्थ को रखा है, अपने अभिषेक को रखा है, वो क्या कर रहा है ना, वो किसके पास जा रहा है, वो किसको पसंद कर रहा है ना। वो एक फलिस्ती स्त्री को पसंद कर रहा है। यहाँ तो पहली बार हम देख रहे हैं कि उसने एक फलिस्ती स्त्री को पसंद कर लिया। उसके बाद जब हम लोग 16वें अध्याय को देखते हैं तो वहां 16वें अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया, लिखा है ना। दूसरी बार जब हम 16वें अध्याय में देखते हैं, है ना, यहाँ पर कहानी बहुत सारा हुआ, है ना। इस बीच में इस 15 अध्याय में बहुत सारे घटना हुआ, 14-15 अध्याय में, है ना। लेकिन उसके बाद देखिए जब उन घटनाओं से वो पार हो गया, फिर देखेंगे कि 16 अध्याय में फिर उसने एक वेश्या को देखा, लिखा है, फिर वेश्या के पीछे चला गया। फिर आगे जब हम लोग इसका 4था पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, इसके बाद सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा, लिखा है ना। अभी वेश्या के साथ प्रीति कर रहा था। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे गया, 4थे पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, फिर उसने एक स्त्री को देखा, फिर दलीला नामक उस स्त्री को देखा और उससे वो प्यार कर बैठा। तो कभी कभी मैं सोचने लगता हूं कि शिमशोन, तुम एक चुने हुए परमेश्वर के भक्त हो। परमेश्वर ने अपना आत्मा तुम्हारे जीवन में रखा। क्या तुम्हें पता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? तुम्हें परमेश्वर ने अपना अभिषेक दिया है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो?
है ना? कभी इसको देख रहे हो, कभी उसको देख रहे हो, कभी इसके पीछे जा रहे हो। जिसको नहीं करना चाहिए वो तुम कर रहे हो, जहां पर तुम्हें नहीं जाना चाहिए वो चीज काम कर रहे हो। और कई बार मालूम है सिमसोन ने, पता है, अपने लाइफ में, अपने जीवन में वो सारे उन कामों को किया जो परमेश्वर के उस अभिषिक्त जन के लिए नहीं था, है ना? वो जो काम उसको नहीं करना था वो काम उसने अपने लाइफ में किया। और देखेंगे अंत में क्या होता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, है ना? आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब उसने उस लड़की के चक्कर में पड़ा और बाद में पता चला कि उसका, है ना, जो लट में जो उसका ताकत था, उसके बालों में जो ताकत था, जिसमें कभी छुरा नहीं फिरा था, वहां पर लोगों ने उसके उस लटों को छुरा फिरा करके खत्म कर दिया। और आखिर में क्या हुआ, उसका बल चला गया, उसका ताकत चला गया, उसका सामर्थ चला गया, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके जीवन से चला गया। क्यों? क्योंकि उसने इस बात की अहमियत को नहीं समझा कि मैं परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति हूं, मुझे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। लेकिन पता है सिमसोन अपने लाइफ में, अपने जीवन में देखेंगे तो उसने परमेश्वर की महिमा करना छोड़, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना छोड़, अपनी इच्छा और अपनी मर्जी को पूरा करता रहा। और यही कारण आप देखेंगे सिमसोन के लाइफ का अंतिम दिन बहुत खराब गुजरा। अंतिम में लिखा है कि दुश्मनों ने उसकी आंखें फोड़ दी और लिखा है कि उसका जीवन खत्म हो गया। परमेश्वर के लोगों, जब हम और आप भी जब परमेश्वर के अभिषिक्त होते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आत्मा को रखता है तो हमें भी याद दिलाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? लेकिन जैसे तुम जीवन जीते हो, जैसा तुम कार्य करते हो, जिन चीजों के पीछे तुम भागते हो, क्या सिमसोन मैंने तुमको इन बातों के लिए पीछे भागने के लिए रखा है? क्या मैंने तुम्हें इसीलिए चुना था ताकि तुम अपनी इच्छा को पूरा करो? उस सामर्थ के द्वारा जो मैंने तुम्हें दिया, जो मैंने अपनी महिमा के लिए और अपने लोगों के छुटकारे के लिए दिया था, तुमने अपनी महिमा और अपनी इच्छा के लिए पूरा किया। और मालूम है परमेश्वर के लोगों, इसका नुकसान क्या होता है? एक दिन हम अपना जान तो गंवाते ही हैं। यहाँ देखेंगे सिमसोन एक दिन अपना जान गंवा बैठा, एक दिन उसको मृत्यु को देखना पड़ा, उसकी आंखें फोड़ दी गई। लेकिन पता है एक नुकसान और भी हुआ। सिमसोन की गलती के कारण, पता है, जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने सिमसोन को रखा वो कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था। क्योंकि परमेश्वर ने क्यों रखा था? ताकि सिमसोन के जीवन से पलिश्तियों के द्वारा इस्राएलियों का छुटकारा हो सके। लेकिन जब एक चुना हुआ व्यक्ति भूल जाता है, क्यों हमें जब वो भूल जाता है कि हम जो परमेश्वर के मंदिर हैं और परमेश्वर ने एक पर्पस के लिए हमारे जीवन को रखा है ताकि इसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और जब हम ऐसा नहीं करते तो बहुत सारे लोग बंधुआई में रहते हैं, बहुत सारे लोग दुखों में जीते रहते हैं और उनको कोई भी छुड़ाने वाला नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर ने आत्मा क्यों दिया, हमें सामर्थ क्यों दिया, हमें अभिषेक क्यों दिया है? ताकि हम दुश्मनों से बहुत लोगों के लिए छुटकारे का कारण बन सकें, हम बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। लेकिन कई बार जब हम अपने जीवन को नहीं पहचानते, जब हम सिमसोन के समान जीवन जीते हैं, तो मालूम है हमारे जीवन से बहुत लोगों का छुटकारा रुक जाता है, वो आशीषें रुक जाता है, और हम और आप शायद वो महिमा नहीं दे पाते जो परमेश्वर को देना चाहिए। तो आज मैं इस बात से, सिमसोन के जीवन से आपको उभारना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग इन दिनों में देख रहे हैं कि क्या हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। सिमसोन इस बात को नहीं समझा, और देखेंगे कि वो अपनी मर्जी को पूरा किया। आज हम में से भी कई लोग यही करते हैं। हमें जो टैलेंट परमेश्वर देता है, हमें जो अभिषेक देता है, कई बार हम अपनी इच्छा के लिए पूरी करने लगते हैं। हमें जब परमेश्वर अभिषेक देता है, कई बार हम अपनी इच्छा के लिए पूरी करने लगते हैं। जब हमें अच्छा गाना आता है, हमें अच्छा बजाना आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इस गाने और बजाने के माध्यम से शायद हम अपनी आंखों के अभिलाषा को पूरा करते हैं, हम अपने शरीर के अभिलाषा को पूरा करने लगते हैं, ना कि हम वहां पर परमेश्वर की इच्छा और उसकी अभिलाषा और उसकी बातों को पूरा करते हैं। इसीलिए मैं इस संदेश को रख रहा हूं ताकि हम और आप इस बात को समझें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर वो अभिषेक क्यों रखा है, वो क्यों हमें अपने आत्मा को हमारे अंदर दिया है, क्यों उसने हमें दाम दे करके खरीदा है, ताकि इस देह के द्वारा, हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 पद में पढ़ा था, 20वें पद में, कि इस देह के द्वारा, इस जीवन के द्वारा जो परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। तो आज मैं परमेश्वर आपसे कहना चाहता हूं, क्या हम भी ऐसे तो नहीं हैं
कहीं हम सिमसोन के समान तो जीवन नहीं जी रहे। जैसे सिमसोन करता था, उसने अभिषेक पाया, लेकिन अभिषेक को उसने गलत जगह पे इस्तेमाल किया। शायद उसने लड़कियों के पीछे उसको इस्तेमाल किया, शायद अपनी आंख की अभिलाषा को पूरी करने के लिए, अपने शरीर की अभिलाषा को पूरी करने के लिए शायद उसने परमेश्वर के उन बातों को, उन वरदानों को इस्तेमाल किया। कहीं हम भी ऐसे तो नहीं, कहीं हम भी ऐसे जवान तो नहीं, कहीं हम ऐसे विश्वासी तो नहीं कि जो परमेश्वर की चीज़ों को लेकर आज हम अपनी इच्छा के लिए पूरी कर रहे हैं। हम परमेश्वर के टैलेंट को अपनी महिमा के लिए खर्च कर रहे हैं, अपने आंखों की अभिलाषाओं के लिए पूरी कर रहे हैं, या अपने शरीर की इच्छाओं के लिए पूरी कर रहे हैं। अगर है तो आज हमें मालूम है अपने आप को ठीक करना है, ताकि हम लोग परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आज आपसे इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग हैं। मैं भी कई बार ऐसे किया। मैं भी जब शुरुआत के दिनों में नहीं जानता था, मैंने भी ये सोचा कि परमेश्वर ने मुझे गाने का वरदान दिया है, मैं गाना गाऊंगा तो बहुत सारे लोग मुझसे इंप्रेस होंगे और फिर मैं उनसे बातचीत करूंगा, उनके साथ दोस्ती करूंगा। और कई बार शायद मैंने यही काम किया। मैंने शायद जब गीत गाया, जब मैंने आराधना किया, जब बहुत सारे लोग मेरे पास आए, मैंने उनके साथ दूसरी तरीके से बातचीत किया, दूसरे तरीके से मैंने उनके साथ व्यवहार किया, जबकि मैंने शायद वहां पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करना छोड़, मैंने शायद हो सकता है उस जगह पर मैंने अपनी इच्छा को पूरा किया, अपनी बातों को पूरा किया। क्या हम भी ऐसे तो नहीं है? तो आज हमें रुकने का जरूरत है। आज हमें परमेश्वर से पूछने का जरूरत है, प्रभु अगर हम कहीं पर ऐसा है तो हमें ठीक करिए पिता, ताकि हमारे इस जीवन के द्वारा मुझ में से आपकी महिमा हो और आपका नाम ऊंचा होने पाए। धन्यवाद प्रभु इस समय वचन से बातचीत करने के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमसे वचन से बातचीत कर रहे हैं। ये संदेश अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक और भाग में आपके सामने लेकर के आऊंगा। मैं और भी कुछ जवानों से आपको मिलाना चाहता हूँ, जो जवानों से मुझे बड़ा आशीष मिलता है। लेकिन आप जरूर मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि उनके बारे में हम लोग जान करके हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो आइए हम लोग आज यहीं पे रुकें और आइए हम लोग प्रार्थना करें। अगर हम भी सिमसोन के समान हैं तो हम लौट करके आए और प्रभु से कहें, प्रभु अगर मैंने आज तक इस शरीर को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, अपनी इच्छा के लिए इस्तेमाल किया, मुझे माफ करिए पिता और मुझ पर दया करिए, ताकि आज के बाद मैं आपकी मर्जी, आपकी इच्छा को पूरी करूं और मेरे जीवन से पिता परमेश्वर आपकी इच्छा और आपकी महिमा होने पाए। आइए हम लोग दुआ करें। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और इसी कारण से वो हमसे बातचीत करते हैं। वो हमें ताड़ना देने के लिए नहीं, वो हमें दोषी ठहराने के लिए बातचीत नहीं करते। जब भी मैं वचन से बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कहीं अगर हम ऐसे हैं तो आइए हम लौट करके प्रभु के प्रेम में आए और हम इस बात को जाने कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। उसने हमारे खातिर सोचिए कितनी बड़ी कीमत को दिया है। उसने हमारे लिए अपना जान दे दिया, अपना लहू का एक एक कतरा बहा दिया परमेश्वर के लोगों। और सोचिए हम और आप कई बार शायद उसकी कीमत को नहीं समझते, लेकिन आइए हम लौट करके आए अब प्रभु से कहें, प्रभु मैं आज इस बात को समझ पाया हूँ प्रभु कि मैंने आपकी मर्जी को पूरा नहीं किया, मुझे माफ करिए यीशु मसीह। मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, आपकी महिमा करना चाहता हूँ प्रभु, मेरे इस जीवन से आपकी महिमा होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु के पास आए और प्रभु की महिमा करें। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन से बात करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा और आप परमेश्वर के लिए एक बहुत ही बहुतायत से महिमा का कारण ठहरेंगे। जितने लोग सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ जब आप अपने आप को बदलेंगे, परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा और आप देख पाएंगे कि कैसे परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सारे अन्य जातियों को, बहुत सारे लोगों को आशीष का कारण ठहराएगा। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें और प्रभु की महिमा करें, दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ खुदावंत कि आज आपने इस वचन के द्वारा बातचीत किया, सिमसोन के जीवन से आपने उभारा है कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए प्रभु। सिमसोन के समान नहीं जिसने अभिषेक पाया लेकिन आपकी मर्जी से नहीं पर अपनी मर्जी से चलता रहा। प्रभु दया करिए ताकि हम जो अभिषेक पाए हुए लोग हैं, हम जो आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु, हम अपनी इच्छा, अपनी मर्जी इस संसार में पूरी ना करें, पर आप जैसा चाहते हैं मेरे यीशु वैसा ही हम कर सके, ऐसी दया चाहते हैं। आपके हाथों में हर एक को सुनने वालों को सौंपते हैं प्रभु, आप दया करिएगा, उनके जीवनों से बातचीत करिएगा। धन्यवाद के साथ सारी महिमा देते हैं और प्रार्थना को आप ही के बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए से स्वर्ग के राज में ग्रहण करिए,
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आज से आशीष दे और वचनों में बने रहिए। ये संदेश अभी खत्म नहीं हुआ, आने वाले एपिसोड के लिए वेट करेंगे और हम लोग देखेंगे। अगले भाग में मैं कुछ जवानों से मिलाऊंगा जो आपसे आपके लिए आशीष का कारण होंगे। मैं विश्वास करता, मैंने उन जवानों से आशीष पाया और निश्चय जानता हूँ आप भी उनके द्वारा आशीष पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।